आसान है उनसे बात करना इस हाइजीन कैंपेन को बढ़ावा देने के लिए। तो सबसे पहले आपको करना क्या है? सबसे पहले आप हाइजीन कैंपेन के बारे में बताएं, मेंस्ट्रुअल हाइजीन क्या होती है उसके बारे में बताएं, और उसके बाद में आप ये भी बताएं कि कौन से प्रोडक्ट सही है और कौन से प्रोडक्ट जो है ना हमारी हाइजीन कैंपेन के लिए और भी ज्यादा अच्छे साबित हो सकते हैं। और अंत में आप कीसोल के प्रोडक्ट्स की जानकारी उन्हें जरूर दें। नमस्कार जेआर सिंह। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का आज के इस स्पेशल इवेंट में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हम सारे लोगों को पता है कि ये फ्राइडे हम सब लोगों के लिए बहुत ही खास हो चुका है, क्योंकि इस दिन हम सारे लोग बात करते हैं कि ऐसे अभियान की जिसे हमें हिंदुस्तान के हर घर में लेके जाना, और इस अभियान के द्वारा हमें महिलाओं के लिए वो काम करना है जो कहीं ना कहीं अब तक हम नहीं कर पा रहे थे, या फिर आज मैं ये कहूँगी हमें एक ऐसा खूबसूरत सिस्टम मिला हुआ है जिस प्लेटफॉर्म पे आके हम उस काम को बहुत ही अच्छे तरीके से अंजाम दे सकते हैं, सही प्लेटफॉर्म की। और ये जो फ्राइडे है, ये जो हर शुक्रवार हमारे बीच में आता है, वहां पर हम इस मंच पर लाकर हर एक महिला को कनेक्ट कर सकते हैं और उनको पूरी तरह से बता सकते हैं कि इस जागरूकता से, इस अभियान से कितना बड़ा फायदा उनको मिल सकता है और कितना बड़ा फायदा वो अपने बिजनेस में ले सकते हैं। वो सारी चीजें हम इस एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इस एक अभियान के माध्यम से पूरा कर रहे हैं। तो उनमें सबसे बड़ा जिनका हाथ है, अगर मैं कहूँ, प्रियंका अग्रवाल मैम आज हमारे साथ में, वो बताएंगे कि किस तरह से इस अभियान को और अच्छे तरीके से और ज्यादा बड़े तरीके से हम जन जन तक पहुंचा सकते हैं, हर महिला तक पहुंचा सकते हैं। जो हमारे आरसीएम का सबसे बड़ा जो हम बात करते हैं लक्ष्य है कि कैसे हम वुमन एम्पावरमेंट को बड़ा करें, महिलाओं की भागीदारी को हम बड़ा करें। वो सारी चीजें को और अच्छे तरीके से जानने के लिए, हम समझने के लिए, मैं आप लोगों के बीच में, आपकी पूरी एक्साइटमेंट के बीच में और जोश के बीच में इनवाइट करने जा रहा हूँ प्रियंका अग्रवाल मैम को। प्लीज वेलकम। जय आरसीएम, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सब फिर से एक बार साथ में बैठे हैं ये समझने के लिए कि ये जो हम बार बार सुनते हैं कि वुमेन हाइजीन ये क्या है और इसको लेके हम कैसे बड़ा काम कर सकते हैं, जिनके पास अभी तक कोई पहुंच नहीं पाया है और जिनके बारे में कोई भी अभी तक सोच नहीं पाया है। तो इसीलिए हमको एक बड़ा काम करना है कि ना सिर्फ उन महिलाओं तक जिन तक हमारी अप्रोच है, जो ना सिर्फ हमारे परिवार का हिस्सा है, जो ना सिर्फ हमारी टीम का हिस्सा है, बल्कि उन सब महिलाओं तक जो एक्चुअली हमारे देश में बेसिक रूट पहुंचा सकते हैं, हर इलाके में पहुंचा सकते हैं। बस करना क्या है, उसको कैसे पहुंचा सकते हैं। अब हमको ये समझना है कि हमारे पास कार्य करने के दो क्षेत्र हैं, मेजरली दो एरिया हैं जहां हम काम कर सकते हैं। जो शिक्षित और उच्च वर्ग है, जो बड़ा वाला जो एरिया है, जो चंक है, वहां पे क्या है कि उनको ये तो पता है कि सैनिटरी नैपकिन यूज होना चाहिए, लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि किस तरह का सैनिटरी नैपकिन यूज होना चाहिए और हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट अवेलेबल है, ये उन्हें पता नहीं है। तो हम उनको अपने प्रोडक्ट की सही जानकारी देके, उनको हाइजीन के बारे में बता के, और साथ में हमारे पास एक और एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है जो है इंटीमेट वॉश, उसके बारे में बता के, क्योंकि इंटीमेट वॉश आज भी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसपे करीब करीब 95 से 99% महिलाओं को पता ही नहीं है कि इंटीमेट वॉश जैसा कोई प्रोडक्ट होता है और उसकी महत्वता क्या है। तो ये हो गया उस सेगमेंट में बात करने की जहां ये अवेयरनेस तो है कि हाइजीन होना चाहिए, सैनिटरी नैपकिन इस्तेमाल करने चाहिए, लेकिन कैसे करने चाहिए वो उन्हें पता नहीं है। तो वो हमको हमारा जो रेगुलर सेफ एंड लॉन्ग और अल्ट्रा प्रीमियम जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी जानकारी लेके और साथ में इंटीमेट वॉश की जानकारी लेके हमको उनको बताना चाहिए कि कैसे हम हाइजीन पे बहुत बड़े लेवल पे काम कर सकते हैं। आज अगर हम इसको इस तरीके से समझें कि अगर हमको सिर्फ अपने हाइजीन पे अगर खर्चा करना है, अगर सपोज हम इस पे अभी तक काम नहीं कर रहे थे और हर एक महिला को अपनी हाइजीन का अगर मंथली एक्सपेंडिचर निकालना है तो कितना होगा। मैंने इस पे जब मोटे तौर पे जब गहन किया, बहुत सारी महिलाओं पे इससे बात किया, तो मैंने देखा कि मात्र 100-110 रुपए में उनका महीने का पूरा खर्चे में उनका हाइजीन का काम हो जाता है। तो क्या हम इतना सा खर्चा अपने आप के ऊपर नहीं कर सकते, या इतनी सी बात हम महिलाओं को नहीं समझा सकते? क्या मैंने बहुत बड़ी रकम की बात करी? बहुत छोटी सी अमाउंट है। हम आज अपने साड़ी पे, अपने फुटवेयर पे, अपने मेकअप पे, अपनी हर एक चीज पे इतना खर्चा कर देते हैं, तो क्या अपने हाइजीन के ऊपर इतना सा अमाउंट मंथली कर नहीं सकते खर्चा?
और किसके ऊपर, जो आज हमारी बिल्कुल बेसिक नीड है। अब हम बात करते हैं दूसरे सेगमेंट की, जो है अशिक्षित या निम्न वर्ग के लोग, जो हाइजीन वर्ड के बारे में ही नहीं जानते हैं, जिनको पता ही नहीं है कि ये सैनिटरी नैपकिन और इंटीमेट वॉश होते क्या है, या कुछ लोगों को पता भी है तो इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि उनको नॉलेज ही नहीं है कि इनको नहीं इस्तेमाल करने से कितनी सारी प्रॉब्लम्स उनको हो सकती है। और इसी को देखिए, इसी चीज को खास तौर से ध्यान में रखने के लिए हमने वुमेन हाइजीन कैंपेन की शुरुआत की है, और इसी के लिए हमने एक छोटा सा किट प्रिपेयर किया है। ये जो किट है, इसके अंदर आपको एक 20 ml का इंटीमेट वॉश मिलेगा और 2 सैनिटरी नैपकिन मिलेंगे, जिसकी टोटल वैल्यू है 30 रुपीज, मात्र 30 रुपए। क्योंकि देखिए, जब हमको पहली बार किसी को कुछ समझाना होता है ना, तो हमको एक ऐसी अमाउंट के लिए उनसे बात करनी होती है जो वो इजीली खर्च कर सके। क्योंकि आप सीधे अगर ये बोलोगे कि आपको हमारा अल्ट्रा थिन भी लेना है, सेफ एंड लॉन्ग भी लेना है, 100 ml की इंटीमेट वॉश भी लेनी है, तो हो सकता है वो संकोच करे, चाहे आपका कितना भी अच्छा समझाने का तरीका हो तो भी वो संकोच करे। तो ट्रायल के तौर पे, सिर्फ एक बार चेक करने के तौर पे, अगर उनसे हम सिर्फ 30 रुपए के लिए बात करें, तो कोई भी आसानी से, इवन अगर कोई ऐसी किशोरी भी जो स्कूल जाती है या कॉलेज में पढ़ती है, वो भी आज 30 रुपए खर्च करने से संकोच नहीं करेगी। तो इसीलिए इस किट को तैयार किया गया है, और इससे हम एक बहुत अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। ये जो हाइजीन किट है, ये डिपोज पे भी उपलब्ध है, और अगर आपको क्विक इसकी अवेलेबिलिटी चाहिए तो आप किसी भी केएसओ और पीयूसी के माध्यम से आप इनको ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। और एक बार ऑर्डर करने के लिए आपको इस पे मात्र 600 रुपए के प्रोडक्ट खरीदने होंगे, जिसके अंदर 20 आपको किट मिलेंगे। क्योंकि देखिए, जब भी हम बात करेंगे तो हम एक बड़े समूह में करेंगे, इस टॉपिक पे आपको कभी भी एक एक करके बात नहीं करनी है, उस पर हम आगे और चर्चा करेंगे। तो इसीलिए 600 रुपए का एक किट बनाया गया है, जिसमें आपको 20 किट एक साथ मिल जाएंगे। जब हम इन पे बात करें, हमको तैयारी क्या करनी है, हम काम कैसे करेंगे। देखिए, जब भी कोई काम करना हो ना, उसके लिए थोड़ी सी तैयारियां करनी पड़ती है, क्योंकि बिना तैयारियों के जाएंगे तो हमारा काम या तो अधूरा रह जाएगा, या कहीं ना कहीं हम बीच में अटक जाएंगे, और हमारे अल्टीमेट जो रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं आएगा। तो हमको ऐसा नहीं करना है। जाने से पहले हमको थोड़ी सी तैयारियां करके जानी है। तो हमको सबसे पहले तो अपनी एक टीम बनानी है। अब आप टीम कैसे सकते हैं कि जैसे आप सपोज आप अपने घर की 4-5 महिलाएं हैं, या आप अगर ऑलरेडी आरसीएम में जैसे जिन उत्पादों पे काम कर रहे हैं, तो जो भी आपकी टीम है, उन महिलाओं की एक टीम बनाइए। यहाँ पे मैं पुरुषों से ये सजेस्ट करूंगी उनको कि आप अपनी टीम में या अपने घर की महिलाओं का ग्रुप बनाइए। देखिए, हो सकता है आप खुद अगर इस सब्जेक्ट पे बात करें तो महिलाओं को कुछ संकोच होगा इस विषय पे आपसे खुल के बात करने का, लेकिन महिला महिला आपस में बात कर सकती। तो आपको सिर्फ अपनी टीम में ऐसी महिलाओं का ग्रुप बनाना है। आप उनको इजीली ये सब प्रॉब्लम समझा सकते हैं, आप उनको बता सकते हैं कि काम कैसे करना है। और अगर आपको लगे कि हम हर फ्राइडे जो ये सेशन कर रहे हैं, वो करने का मकसद ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को इससे जोड़ सके और उनको हम इजीली समझा सके कि इस पे कैसे बात करनी है। तो पहले एक टीम बनाइए, क्योंकि जब आप बड़े समूह में बात करते हैं ना, तो आपकी भी तैयारी दिखनी चाहिए कि आप एज ए कंपनी या आप एज ए ग्रुप आए। हमारे देश में कई सारे सामाजिक संगठन है, जैसे लायनस क्लब, रोटरी क्लब, इस तरह के क्लब जो ऑलरेडी इन सब सब्जेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। तो आप उनकी मदद ले सकते हैं कि आप साथ उन महिलाओं को ले जाइए और उनसे बोलिए कि वो एक ग्रुप बनाने में आपकी हेल्प करे और इस सब्जेक्ट पे एक जनरल बात करें, बाकी की बात आप कर सकते हैं। डॉक्टर की मदद ले, जैसे हमने यहाँ पे एक डॉक्टर की मदद लेके यहाँ पे हमने कैंप कुछ महिलाओं से जाके बात करी, एक स्कूल में जाके बात करी। तो डॉक्टर की बात ना बहुत आसानी से सब सुनते हैं, क्योंकि डॉक्टर जो भी बात कर रही है वो उनको पता है कि वो किस लॉजिक से कर रही है, अपने एक्सपीरियंस से कर रही है। अगर आपको लगता है कि डॉक्टर हमारे साथ जाने में थोड़ी असुविधा हो रही है, तो हम अपनी एक ऐसे कोई जान पहचान की डॉक्टर ढूंढे और उनका एक वीडियो रिकॉर्ड करके ले जाए, और डॉक्टर से आपको सिर्फ हाइजीन के बारे में बुलवाना है, आपको कोई कीसोल की बात नहीं करनी। आप देखिए, आज डॉक्टर संगीता काबरा ने कोई कीसोल की कुछ भी बात नहीं करी, लेकिन हमको सब्जेक्ट समझ में आया ना उन्होंने क्या बोला। तो हमको उनसे उतनी बात रिकॉर्ड करा के ले जानी है जिससे महिलाओं को समझ में आ जाए कि हाइजीन होता क्या है और कितना जरूरी चीज है। फिर आज जिस किट जो मैंने आपको दिखाया, ये वुमेन हाइजीन किट, ये किट हमेशा अपने साथ में रखना है, क्योंकि आपने बातें तो सारी कर दी,
इसका समाधान ही नहीं बताया और उनको दिया ही नहीं उसी वक्त, तो आपकी सारी बातें, सारी जो भी आपने मेहनत करी है वो सब बेकार की होगी। तो ये किट जरूर से ले जाना है। और हमने ये 20 पीस का जो पैकेट बनाया वो इसीलिए बनाया कि कम से कम 20 महिलाओं तक तो एक बार में आपको पहुंचाना है। देखिए, हम कोई भी काम करें ना तो उसके रिजल्ट थोड़े से बड़े आने चाहिए, फास्ट आने चाहिए, तभी आपको भी काम करने में मजा आएगा और तभी हम आज इसको बड़े लेवल पे पूरे देश में पहुंचा पाएंगे। सबसे जरूरी चीज, हमें प्रोडक्ट्स की पूरी जानकारी होनी चाहिए। देखिए, आप इंटीमेट वॉश क्या होता है, उसमें क्या जरूरी चीजें हैं, वो क्यों हमारे इंटीमेट एरिया में काम करना चाहिए। जैसे आज अभी आपने वीडियो में देखा कि पीएच लेवल की वो बात करी थी कि हमारे वजाइनल एरिया का जो पीएच लेवल है वो 3.5 से 4.5 होता है। तो पीएच होता क्या है, या हम साबुन क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते? अगर आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन किसी ने पूछ लिया, आपके पास जवाब होना चाहिए कि क्यों नहीं करना चाहिए। इसी तरह से सैनिटरी नैपकिन, कि हमारे सैनिटरी नैपकिन में क्या खास बात है, क्यों हमको दूसरी कंपनी का यूज नहीं करके अपना यूज करना चाहिए, हमारे कितने का पैक साइज है, एक एक जानकारी आपको कंप्लीट होनी चाहिए, उसके बाद ही आप किसी से इस सब्जेक्ट पे बात करेंगे। देखिए, आप ये समझ लीजिए कि आपने उनके क्वेश्चंस का जवाब दे दिया और सही जानकारी पहुंचा दी, तो वो आपके परमानेंट ग्राहक हो गए। और कहीं आप अटक गए उनके सवालों का जवाब देने में, तो उनका जो आपके प्रति विश्वास है वो डगमगा जाएगा। तो इसलिए कभी ऐसा नहीं करना है। हमारे जो वेबसाइट है उस पर पूरी जानकारी है, पीक्यूसी में बहुत सारी जानकारी दी जा रही है, हमारे जो ई कैटलॉग्स है उस पर पूरी जानकारी दी जा रही है। तो आप बहुत सारे माध्यम से इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। और अब आपको इसके बाद आपको क्या करना है, कि आपको क्या बात करनी है, ये सारी आपको तरीका मैंने अभी आपको बताया। और इसके बाद आपको ये जो वीडियोस है ये यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, जो आरसीएम चैनल पे भी अवेलेबल है, कीसोल के चैनल पे भी अवेलेबल है। अब ये जैसे आप वहां पे, अब आपको क्या करना है कि ये प्रोडक्ट आगे कहाँ मिलेंगे। जैसे उन्होंने उस वक्त आपसे एक छोटा सा किट तो ले लिया, अब आप अपने साथ वो सब बड़े बड़े कार्टन तो ले जा नहीं सकते। तो भविष्य में उनको जब प्रोडक्ट की नीड होगी, जब उनको अब इंटीमेट वॉश और चाहिए, जब उनको सैनिटरी नैपकिन और चाहिए, क्योंकि 2 पैड से तो पूरा महीना नहीं निकलेगा, तो वो कहाँ से लेंगे, इसकी जानकारी आपको जरूर से देकर आनी है। या तो उनको आपसे संपर्क करना है, किसी केएसओ से संपर्क करना है, पीयूसी से करना है। आपको वो पहले तो इन्फॉर्मेशन आपके पास पूरी होनी चाहिए, और उनको ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेनी है ये आपको पूरी तरीके से उनको देनी है। और जिस भी ग्रुप में आप जाके बात कर रहे हैं वहां पे आपको चयन करना है कि वहां पे 2-3 ऐसी महिलाएं हों जो आपका काम वहां पे कर सके। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप वहां से आ गए निकल के, उसके बाद आपको फॉलो अप करना है कि वहां पे कितना काम हो रहा है, महिलाएं उस प्रोडक्ट पे काम कर रही है, यूज कर रही है, उनको कैसा फील हो रहा है और किसको प्रोडक्ट चाहिए, तो आप किससे पूछेंगे। तो आप ऐसे 2 या 3 महिलाओं के नंबर अपने साथ लेकर आए जिनको आप बाद में फॉलो अप कर सके। हो सकता है धीरे धीरे आप आरसीएम के अन्य उत्पाद भी उस ग्रुप में आप बेच सकें। तो ये सब चीजें जरूर से करनी है, आप आधा अधूरा काम करके मत आइएगा, क्योंकि आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। हमको अपनी एनर्जी को बचा के रखना है, क्योंकि हमको ये जो मिशन है ये देश की 1 करोड़ महिलाओं तक बहुत जल्दी पहुंचाना है। अब आपको दिमाग में कुछ सवाल आ रहे हैं, मुझे पता है आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम डॉक्टर से जाके क्या बोले, हम स्कूल में जाके क्या बोले। तो स्कूल में जब जा रहे हैं तो आपको उसकी प्रिंसिपल से पहले जाके मिलना है कि हमारा ये मिशन है, हमको इस तरह से लड़कियों को समझाना है। तो कैसे जाके बात करेंगे, अब सोशल क्लब में बात कर रहे हैं तो कैसे जाके बात करेंगे। एक वीडियो के माध्यम से हम समझते हैं कि ये सब बात हम उनको कैसे समझाएंगे, कैसे बताएंगे। बहुत छोटा सा वीडियो आप एक बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत आसान है उनसे बात करना इस हाइजीन कैंपेन को बढ़ावा देने के लिए। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आप हाइजीन कैंपेन के बारे में बताएं, मेंस्ट्रुअल हाइजीन क्या होती है उसके बारे में बताएं, और उसके बाद में आप ये भी बताएं कि कौन से प्रोडक्ट सही है और कौन से प्रोडक्ट जो है ना हमारी हाइजीन कैंपेन के लिए और भी ज्यादा अच्छे साबित हो सकते हैं। और अंत में आप कीसोल के प्रोडक्ट्स की जानकारी उन्हें जरूर दें, जैसे कीसोल का सैनिटरी नैपकिन या इंटीमेट वॉश
क्यों इस्तेमाल करना ज़रूरी है, और साथ ही साथ आप वहाँ के हर एक मीटिंग में किसी 2 या 3 मेंबर को अपना एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बना लें कि जिससे उस जगह पे जब जब ज़रूरत आन पड़े वो आपको कांटेक्ट कर सके, कनेक्ट कर सके, जिससे आप उनको टाइम टू टाइम हमारे की सोल के हाइजीन प्रोडक्ट्स को अवेलेबल करवा सके। इससे आप अपनी मीटिंग को बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बना सकते हैं और अपने इस हाइजीन कैंपेन को दुनिया भर तक या देश भर तक पहुंचा सकते हैं। जय आरसीएम। एक बार मैं बताती हूँ कि कैसे आपको डॉक्टर से जाके बात करनी है, या आपको जब किसी स्कूल में जाके बात करनी है तो किस तरह से बात करनी है। तो आपको ये बताना है कि आप सबसे पहले तो कि आप एक कोई इस तरह का मिशन है वुमेन हाइजीन, जो आपने कंपनी के माध्यम से, आप कंपनी के साथ जुड़ के इस मिशन पे काम कर रहे हैं, और इसके अंदर हम महिलाओं को, लड़कियों को ये जानकारी देते हैं कि उनके इंटीमेट एरिया के लिए हाइजीनिक रहना कितना ज्यादा जरूरी है, और हमारे पास कुछ इस तरह के उत्पाद हैं जिससे वो हाइजीनिक रह सकते हैं, और हमको आपका सपोर्ट चाहिए इसके लिए। तो उसमें आपको डॉक्टर को सिर्फ ये बुलवाना है कि आपको कैसे महिलाएं हाइजीनिक रह सकती है, ये आप कुछ शब्दों में हमारे लिए बोल दीजिए। तो इस तरह से आप डॉक्टर को बोल सकते हैं, और इसी तरीके से आप प्रिंसिपल को बोल सकते हैं कि हमको आपकी स्कूल की या कॉलेज की लड़कियों को हम समझाना चाहते हैं कि आज अगर वो शुरुआती दिनों से अगर वो हाइजीन के ऊपर ध्यान देंगी तो उनकी लाइफ में बहुत सारी बीमारियों से बच सकती है। और देखिए, ये जो सब्जेक्ट है ना, ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसको जानते तो सब हैं। आप डॉक्टर के पास जाएंगे उनको पता है, आप स्कूल की प्रिंसिपल के पास जाएंगे उनको पता है, तो पता सबको ही है। सिर्फ आपको अब अपने बताने के स्टाइल में इतना कहते हैं ना, वो पॉजिटिविटी लेके आनी पड़ेगी कि आप उनको कन्विंस कर सके कि वो आपको एक मौका दें, और उसके बाद आपको अपने लफ्जों में वो कॉन्फिडेंस लेके आना पड़ेगा कि आपकी बात को जिस भी ग्रुप में आप बात कर रहे हैं वो उस तरह का उनके अंदर इफेक्टिवनेस आए। देखिए, ये एक ऐसी समस्या है जिसके बारे में महिलाएं समाधान एक्चुअली में चाहती है, और वो इंतजार कर रही हैं आपका कि आप इसके ऊपर आए, उनको समझाएं और आप बात करें। बस आपकी तैयारियों को इस तरह से बनाइए, थोड़ी सी प्रैक्टिस करके जाइए आप कि आप जब इस पे बात कर रहे हैं तो किस फ्लो में बात करेंगे, क्या आपका, अच्छा आपको ऐसा लग रहा होगा कि अभी मैं तो इस पीपीटी के माध्यम से समझा पा रही हूँ, हम कैसे समझाएंगे। तो ये पीपीटी हमने वेबसाइट पे डाल रखी है उसके, और इससे कहीं ज्यादा डिटेल डाल रखी है। मैंने तो आज आपको बहुत छोटी सी पीपीटी दिखाई है, बहुत अच्छी तरीके से बनाकर एक पीपीटी जिसमें प्रोडक्ट के बारे में, कैंपेन के बारे में, हम इस पे कैसे काम कर सकते हैं, वो सारी जानकारी हमने उस पीपीटी में डाल रखी है जो वेबसाइट पे अपलोडेड है। अब वहां से उसको डाउनलोड करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं समझाने के लिए। देखिए, अगर आपको कोई काम करना है तो हमारी तरफ से हम बहुत सारे टूल्स और सपोर्ट आपको देते हैं, लेकिन आपको उसी तरीके से करना है जैसे हम समझा रहे हैं। ये हमने इस पे कुछ एक्सपीरियंस लिया है, और ये, और यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि हमारे बहुत सारी महिलाएं ऐसी है जो ऑलरेडी इस पे काम कर रही है, क्योंकि अब तो हमारे पास एक वो एग्जाम्पल भी हो गया है। तो आप देखिए कि स्वच्छता अभियान पे हमारे देश की इतनी सारी लेडी लीडर्स हैं, और अब तो मैं कह रही हूँ पुरुष भी इस पे इतना बड़े लेवल पे सहयोग दे रहे हैं और काम कर रहे हैं। आप ये सारी जो फोटोज देख पा रही है, ये एक्चुअल रियल फोटोज हैं जहाँ फील्ड में जाके हमारी महिलाओं ने काम किया है और बहुत ही बेहतरीन इस पे काम कर रही है। तो कोई बहुत अच्छा सेटअप और बहुत वैसी मीटिंग नहीं चाहिए हमको, जहां पे भी आप 20, 25, 30, 50, 100 महिलाएं, लड़कियों को एकत्रित कर सकते हैं। और जितने आप शुरू में चाहे 20 से शुरुआत करें, जब आपको लगे कि आप, मुझे कॉन्फिडेंस आ गया, आप 500 लड़कियों की स्कूल में जाइए, आप एक साथ सबको कवर करिए, जिससे कि आप बड़ा काम कर सकते हैं, लेकिन तैयारी के साथ जाइए। मैं बार बार आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जहां जाएंगे ना आपको निराशा होनी चाहिए और ना हमको किसी तरह की नेगेटिव वो फीडबैक आने चाहिए कि हम ये नहीं कर पाए, क्योंकि ये ऐसी चीज है ही नहीं जिसको कोई कर नहीं सकता है, बहुत आसानी से कर सकते हैं। और अगला आपको ही बनना है। आज से, जिसने अभी तक इस पे काम नहीं किया है, आप सबको आज से ही शुरुआत करनी है, क्योंकि ये हमने प्रण लिया हुआ है कि हम देश की 1 करोड़ महिलाओं तक इस मिशन को पहुंचाएंगे, उनके जीवन को स्वच्छ बनाएंगे और उनके जीवन में एक ऐसी खुशहाली लाएंगे, उसके बाद ही तो हम उनको सशक्त बना पाएंगे।